Hello everyone, welcome to Edu Imprints. I'm Abhinav, your math and mental ability educator. So in this video, we'll be solving the questions of the maths portion of the BHU LLB Entrance 2020. इस सीरीज के पहले भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इफ यू हैवंट वॉच दैट, डू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. इसमें गिवन है डायमीटर ऑफ अ सफेयर इज 6 सेंटीमीटर. उसको मेल्ट कर दिया है और एक वायर बना दिया जिसका डायमीटर है 2 मिलीमीटर्स. तो लेंथ निकाली है वायर का. इसका सबसे मेन चीज़ तो ये कि एक वायर जो है वो एक सिलेंडर होती है. एक वायर एक लाइन सेगमेंट नहीं होती जैसा आपको लग सकता है. उसका थिकनेस कुछ ना कुछ होता है, इसलिए उसकी लेंथ भी है, मतलब हाइट भी है और डायमीटर भी है, कुछ रेडियस भी है. ठीक है. तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है गलती हो सकती है कि यूनिफॉर्म नहीं है हमारे यूनिट्स, तो हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है इसमें. तो हम 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे 60 मिलीमीटर्स में. और एक फिगर को जब मेल्ट करके दूसरी 3D फिगर बनाएंगे तो सिंपल उसका वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे. गिवन कि उसका मटेरियल कोई वेस्ट नहीं हुआ तो एग्जैक्टली वॉल्यूम इक्वेट हो जाएगा. उसके लिए हमें बस ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर का और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. तो बस हम यहाँ पे वो इक्वेट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब. आर कितना है, 60 रेडियस है तो 30 आर हो गया, 30 का क्यूब. ये इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच. आर कितना होगा सिलेंडर का, 1 मिलीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 है. 1 स्क्वायर इंटू एच. ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 3600. लेकिन हमने इसमें मिलीमीटर्स में कंसिडर किया था, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, क्योंकि ऑप्शन हमारे सारी मीटर्स में है. तो ये आंसर आ जाएगा 36 मीटर, जो कि है हमारा 4th ऑप्शन. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शेडो इज 1/√3. ठीक है. यहाँ पे पिलर भी गिवन हो सकता है. लेंथ ऑफ एलिवेशन पूछा है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा सन का. तो पहले यहाँ पे देख लो ये क्या कंसेप्ट क्या है इसका. ये रोड है, ये शेडो, ये रोड है, ये शेडो. यहाँ पे सन है, यहाँ पे राइट साइड पे सन है. ठीक है. तो जब भी ऐसे कुछ गिवन होगा तो बाय डेफिनेशन एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको या फिर इसको, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसको या फिर इसको. ये तो हमें पता ही होना चाहिए. ठीक है. इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा. तो यहाँ पे हमें गिवन है लेंथ ऑफ रोड और शेडो, उसका रेशियो है 1/3. ठीक है. अभी हम अपनी इस क्वेश्चन के लिए फिगर जो बनाई है उस पर आएंगे. ये एंगल हम मान लेंगे थीटा, जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ही है. हमें गिवन है tan थीटा, यानी कि ये और ये, इसका जो है रेशो इक्वल टू 1/√3. तो इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज. तो हमारा आंसर हो गया 30 डिग्रीज, क्योंकि यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि आरुषि ने 100 लॉटरी टिकट्स बेचे जिसमें से 5 में प्राइजेस हैं. ठीक है. तो प्रिया ने उनमें उसको खरीदा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको प्राइज मिल गया. तो आरुषि का तो यहाँ पे कोई काम नहीं क्वेश्चन में, सिंपल एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि 100 टिकट्स हैं, उनमें से 5 में प्राइज है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइज मिल जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारी, कि हमारी टिकट उन 5 में से आ जाए, और टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, यानी कि 100. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/20. सिंपल, ये हमारा आंसर है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन हमें दिया है और उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो भी दिया है. सेविंग दोनों की सेम है 200. तो बताओ मंथली इनकम क्या है फर्स्ट की. ठीक है. तो सबसे पहले याद रखना है कि सेविंग्स मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. जितनी कमाई है उसमें से खर्चा माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगा. तो यहाँ पे रेशियो का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कोई रेशियो गिवन है जैसे 9/7, तो हम एक चीज़ को मान लेंगे 9x, दूसरी को मान लेंगे 7x. ठीक है. ये हो गया हमारा इनकम ऑफ ए, ये इनकम ऑफ बी. सिमिलरली जो उनका एक्सपेंडिचर है ए का, वो मान लेंगे हम 4x, क्योंकि 4/3 रेशियो, 4y सॉरी, क्योंकि x हमने यूज़ कर लिए, और ई बी मान लेंगे 3y. अब जो हमें दिया है वो बस हमने अप्लाई करना है, जो हमें कंडीशंस दी हैं. सेविंग है फर्स्ट की 200, मतलब 9x माइनस 4y इक्वल टू 200. सेकेंड की सेविंग्स है वो भी 200, 7x माइनस 3y इक्वल टू 200. ये 2 इक्वेशंस हैं. हमने सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 200. लेकिन हमें उन्होंने x की वैल्यू नहीं पूछी, हमें आंसर में क्या पूछा है, फर्स्ट पर्सन की
आय मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है, ठीक है। तो वो हमने कंसिडर की थी 9x, तो हमारा आंसर हो गया 9 इंटू 200 यानी कि 1800, विच इज़ आर ऑप्शन 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन से, एकदम ही सेम है। तो इसमें भी इनकम्स का रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर्स का रेशो दिया और सेविंग्स की वैल्यू दी है। तो इसमें हमारी क्वेश्चंस बन जाएंगी 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 800। सिमिलरली 5x माइनस 9y इक्वल टू 1200। जब आप ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ये 1200 है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 600 और y की वैल्यू आ जाएगी 200। तो x की वैल्यू 600 आ गई। हमें पूछा कि आकाश का इनकम जो कि है 5x, 5x। तो 5x कितना हो गया, 5 इंटू 600 विच इज़ 3000, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है और x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू भी हमें दी है। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई बाई 2, बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालनी है, उसके बाद एक्स वाई बाई हाफ कर देंगे उसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये दो आइडेंटिटीज तो पता ही होंगी, सबको ही पता होंगी, ये 8th स्टैंडर्ड में कराते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसमें प्लस 2ab, उसमें माइनस 2ab। और इसी से एक और आइडेंटिटी अब याद रख लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से जब ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4ab आ जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मतलब एक्स वाई प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू है 32 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू है 16, इसकी वैल्यू होगी 4ab। तो इससे हमारे पास ए बी आ जाएगा 16/4 मतलब 4 और ए बी बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2। ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये आइडेंटिटी नहीं है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40, और बाद में देखा तो एक चीज़ गलत रीड कर ली थी, ठीक है। तो मीन का हमें फॉर्मूला तो लास्ट वीडियो में भी किया था, यही होगा मीन की वैल्यू सम ऑफ ऑल टर्म्स जो भी हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और इसी से हम ये फॉर्मूले से भी ये भी कह सकते हैं कि सम जो होता है वो इक्वल होता है मीन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, ठीक है। ये यहाँ पे यूज़ होगा, ऐसे हर तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर ये लगाएं, सम लिख लेते हैं इसको एस, मीन कितना आया हमारा 40 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। तो सम की वैल्यू हो गई 2000। ये हमारा ओरिजिनल सम था, ठीक है। लेकिन नया सम क्या होगा, नया सम अगर हमें चाहिए तो हम 53 को 83 पढ़ लिया था, ठीक है। मतलब 83 माइनस कर देंगे और 53 ऐड कर देंगे, एक हिसाब से 30 माइनस करेंगे, तो ये हो गया -30, इसका वैल्यू आ गया 1970। ये वैल्यू है सम का, ये नया सम जो है हमारा। तो नया मीन कितना हो जाएगा, नया सम डिवाइड बाय n, ठीक है। नया सम डिवाइड बाय n मतलब कि 1970 डिवाइड बाय n कितना है, 50 स्टूडेंट्स थे, डिवाइड बाय 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 47 5 9 45, ये आ जाएगा हमारे पास 39.4, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। An article is sold at a gain of 16%. It has had it been sold for 400 more, 20% would have been gained, ठीक है। और सीपी पूछा आर्टिकल का। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो गेन या गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, ये सब कुछ जो हम कंसीडर करते हैं ये सीपी पे करते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज सीपी का है, अगर किसी को 10% प्रॉफिट हुआ है तो वो सीपी पे हुआ है। मतलब अगर किसी चीज़ की सीपी 100 है और 10% प्रॉफिट हुआ है तो 110 हो जाएगा, ठीक है, एसपी। ये सब कुछ जो है इसकी टर्म्स में लिए जाएंगे परसेंटेजेस। यहाँ पे गिवन है एक चीज़ को 16% में बेचा
अगर 400 और का बेच देते तो 20% हो जाता, ठीक है। 16% का मतलब 16% ऑफ CP, 20% ऑफ CP। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि 400 में और बेच देता तो 4% और मुनाफा हो जाता। 4% मुनाफा मतलब 4% CP का। तो सिंपल हम कह सकते हैं 4% ऑफ CP इज 400। इससे हमारे पास CP का वैल्यू क्या आ जाएगा, 400। 4% मतलब 4/100 होता है, 400 इंटू 100/4। सिंपल, इसको ये कट कर देगा तो CP की वैल्यू आ गई 10,000, जो कि है C ऑप्शन, ठीक है। इससे हमारा एक सोल्व हो गया ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sandeep's salary is 20% more than that of Arun. Sandeep saves 720 which is 4% of his salary, और अरुण की सैलरी क्या है, ठीक है। दो इक्वेशंस बनेंगे इसमें। संदीप की सैलरी है 20% अरुण से ज़्यादा। अरुण की मान लेते हैं सैलरी x, अरुण की सैलरी है ये। संदीप की कितनी होगी, x प्लस 20% ऑफ x, ये निकल के आ जाएगी 1.2x या 12/10x। 12/10x लिख लो, ठीक है। तो संदीप की सैलरी है y, मान लेते हैं संदीप की सैलरी वो है 12/10x, ठीक है। और अभी अभी ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, संदीप सेव्स 720, ठीक है। संदीप की सैलरी मतलब y, 720 वो सेव कर रहा है, विच इज़ 4% ऑफ हिज सैलरी, मतलब कि 4% ऑफ संदीप सैलरी y इज इक्वल टू 720। 4/100 y इज इक्वल टू 720। इससे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18000, मतलब 18,000, ठीक है। ये y एक, लेकिन क्या है, ये संदीप की सैलरी है, ठीक है। तो हमें निकालनी है अरुण की। y इक्वेशन 1 से हम लेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1, ये y इज इक्वल टू 12/10x। हमें चाहिए यहाँ पे x, y की वैल्यू हमें पता है तो x को लेफ्ट साइड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 10/12 ऑफ y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18,000, ठीक है। जब हम अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछा भी x ही हुआ है, अरुण की सैलरी हुई है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। सो विद दैट क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।